कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार माननीय अतिथिगण, परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, मैं अनिकेत कुमार झा कक्षा 12वीं का छात्र स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, हमें जो यह आजादी प्राप्त हुई है यह हमें भीख में नहीं मिली। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए इस भारतवर्ष ने न जाने कितने ही लाखों वीर सपूतों को, न जाने कितने ही करोड़ों वीर सपूतों को खोया है, तब जाके हमें यह आजादी प्राप्त हुई है। और इस खुली हवा में यह तिरंगा आप सबके सामने लहरा पा रहा है। एक बात के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरहद पर हमारे वीर जवान तैनात होते हैं उनकी विचारधाराएं किस प्रकार की होती है। ऐ मेरे वतन तुझको नमन है मेरा, ऐ मेरे वतन तुझको नमन है मेरा, जीऊं तो जुबां पर नाम हो तेरा, और मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा, और मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। कुछ इस प्रकार की भावना हर एक भारतवासी के हृदय में होनी चाहिए जो जोश और उमंग से प्रफुल्लित कर दे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय पर हमारा देश भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत का काला साया हर तरफ मंडरा रहा था, लोग ब्रिटिश शासक से थर थर कांपते थे। परंतु मित्रों, समय का पहिया बेहद तेजी से घूमता है। अंग्रेजों का समय गया और भारतीयों का समय आया, और जब भारतीयों का समय आया तो इस प्रकार आया कि न जाने कितने ही वीर सपूतों ने जन्म लिया, न जाने कितने ही वीर सपूतों ने जन्म लिया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस इत्यादि, जिनके लिए शायद मेरे शब्द ही कम पड़ जाएं। पर एक बात के जरिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब मित्रों, क्या आपको पता है कि शहीद सुखदेव को महज 18 वर्ष की आयु में फांसी के घाट उतार दिया गया था। जी हाँ, 18 वर्ष की आयु एक ऐसी आयु जिसमें एक युवा फल फूल रहा होता है, और उस वर्ष की आयु में उन्हें फांसी के घाट उतार दिया गया। तो जब सुखदेव को फांसी की सजा दी जाने वाली थी तो उनकी माताजी ने उनसे आके जेल में पूछा, बेटे तू मुझे आज इतनी जल्दी छोड़कर जा रहा है, अभी तेरी आयु ही क्या है? तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सुखदेव का इस पर जवाब क्या था। उन्होंने कहा, माँ मुझे जाने दे, माँ मुझे जाने दे, मैं तो आज जा रहा हूँ, लेकिन कल को हजारों सुखदेव पैदा होंगे और इस भारतवर्ष की रक्षा करेंगे, जो कि हुए भी, जिनकी वजह से हमें यह आजादी प्राप्त हुई और यह तिरंगा यहाँ पर लहरा पाया। एक समय पर उनमें एक देशभक्ति का नशा होता है, और उसी देशभक्ति के नशे को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे इस तिरंगे को हर जगह पर, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। कुछ इस प्रकार का जज्बा होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का जुनून होना चाहिए हर एक भारतवासी के हृदय में। परंतु हम क्या करते हैं? हम युद्ध की बातें करते हैं, हम युद्ध के दूरगामी और भयावह परिणामों की कल्पना तक नहीं करते। एक बात के जरिए मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर में जो मासूम होता है, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है, जिसके अंदर सदैव तिरंगा निवास करता है, और उसकी भावनाओं को आतंकवाद के काले माहौल में कुचल कर रख दिया जाता है। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, अरे ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वे तो सिर्फ निवालों को जानते हैं। कहता यह अनिकेत है, कहता यह अनिकेत है कि मेरे शहर में दंगा रहने दो और लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। यह एक मासूम की भावना होती है जिसके अंदर सदैव देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है, सदैव तिरंगा निवास करता है, परंतु आतंकवाद के माहौल में उसकी इस भावनाओं को चूर चूर कर दिया जाता है, और न जाने कितने ही घर बेघर हो जाते हैं, कितने ही घर क्षत विक्षत हो जाते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा देश भारत तकनीक की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। न जाने कितने ही देश आए और प्रयत्न किया कि हम मंगल ग्रह पर पहुंचे, और पहुंचे भी,
लेकिन कोई भी ऐसा देश न था जो कि अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचा हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो कि अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचा, और न सिर्फ अपनी पहली ही कोशिश में बल्कि बेहद ही कम लागत में मंगल ग्रह पर पहुंचा। यह बात हर एक भारतवासी को गौरवान्वित कर देगी और गर्व से सीना चौड़ा कर देगी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा 0 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान जिसमें पानी जम जाता है, शरीर थर थर कांपने लगता है। पर हमारे देश के वीर जवान 0 डिग्री सेल्सियस तो छोड़िए, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस जैसे कपकपा देने वाली ठंड में, गला देने वाली ठंड में अदम्य शौर्य और साहस का पराक्रम करते हुए हमारे सीमा की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। आज मेरे इस भाषण को जितने भी वीर सैनिक यहाँ पर मौजूद होकर सुन रहे हैं, उनको मैं हृदय से सच्चा नमन करता हूँ, क्योंकि आप हैं तभी यह तिरंगा इस खुली आसमान में लहरा पा रहा है। एक बात, समय कम होने की वजह से, समय का अभाव होने की वजह से मैं अपनी वाणी को 2 पंक्तियों के जरिए विराम देना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की